हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए आज हम फिर से एक वचन पढ़ेंगे। वचन हम पढ़ेंगे रोमिया की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 17 वचन, जिसमें लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी। जो कुछ एक बाप का होता है उनके बच्चों को ही मिलता है, क्योंकि सारी अथॉरिटी एक बाप अपने बच्चों को देता है। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। लिखा, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर जा बैठा है, ऐसे उनके बच्चों को भी अधिकार है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग के वारिस हैं परमेश्वर की संतान। लेकिन इसके आगे एक शर्त भी रखी गई है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं। ऐसे ही स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग कोई 10 रुपए की टिकट नहीं है कि मिल गई और स्वर्ग में चले गए, तौबा किया, बपतिस्मा लिया और स्वर्ग में चले गए। नहीं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं। कई लोग ऐसे होते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको धन मिले, दौलत मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, गाड़ी बंगला सब कुछ मिले। वो प्रार्थना करते, परमेश्वर देता भी है, लेकिन उससे ऊपर भी कुछ मसीह ऐसे हैं जो मांगते हैं मेरे परमेश्वर। वो बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। वो बोलते हैं, मेरे परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा, मेरे अंदर तेरे जैसा स्वभाव आए, तेरे जैसा चरित्र आए, मेरे अंदर तेरे जैसी नम्रता आए, मेरे अंदर तेरी जैसी सहनशीलता आए, मेरे अंदर अच्छा स्वभाव आए। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे पीछे पीछे चलूं। ऐसी प्रार्थनाएं करती है, जो कि बहुत अच्छी है। सब परमेश्वर के क्या है, बच्चे हैं, लेकिन कोई भी अपने लिए दुख को नहीं मांगता। ऐसी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर परीक्षा से हमें क्या करना, बचा के रखना। लिखा है इसमें, जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। एक शर्त रखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम दुख उठाएंगे फिर ही हम महिमा पाएंगे। ऐसे बाइबल के बीच में एक व्यक्ति, एक मनुष्य ऐसा है जिसने ऐसी प्रार्थनाएं की है। हालेलुया। वचन फिलिपियों 3 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है उस इंसान के बारे में। वो पौलुस था, वो परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पौलुस था, जिसने ऐसी प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मेरे अंदर आत्मिक जीवन में बढ़ूं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं। उसने ऐसी प्रार्थना की जो हम सभी की प्रार्थनाओं से अलग है। उसने प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु, तेरा स्वरूप, तेरे मौत का स्वरूप मेरे अंदर आए। हम तो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने का स्वरूप मांगते हैं, लेकिन पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का मरते हुए का स्वरूप मांगा। उसने मांगा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह तेरी मौत का स्वरूप मुझे दे, मैं तेरी मौत में साझी होना चाहता हूँ। वो नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके बीच में कोई भी फर्क रहे, कोई भी ऐसी बात रहे जिसकी वजह से वो प्रभु यीशु मसीह से ना मिल पाए। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलना चाहता है, रहना चाहता था, इसलिए वो इतना दुख उठा रहा था प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए उसने मौत का स्वरूप मांगा। इसलिए जब पौलुस को मौत हुई तो बहुत भयानक थी। ऐसे कोई होता है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने तक भी क्या मांगता है, वफादारी मांगता है, मरने तक हिम्मत मांगता है, मरने के लिए वो दलेरी मांगता है। लेकिन हम अभी बहुत कमज़ोर हैं। हम मांगते हैं कि हमारे अंदर आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आए, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, परमेश्वर का जी उठने का स्वरूप हमारे अंदर आए। लेकिन एक पौलुस था जिसने मरने का स्वरूप मांगा। हालेलुया। इसलिए हमें स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख भी उठाने हैं। जब हम दुख उठाएंगे तो ही हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के दुख का एहसास हमारे जीवन में होगा, हमारे बॉडी में होगा, उसकी दर्द का एहसास हमें होगा, उसकी निंदा, उसकी बदनामी का एहसास हमें होगा, उसके एक एक बात में हम उसके सहभागी होंगे, उसके संगी बनेंगे, तो ही हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ऐसे स्वर्ग में जाके नहीं बैठ गया, बहुत सारे दुख उसको उठाने पड़े हैं। इसलिए भी हम भी
ऐसे ही हंसते खेलते कूदते नाचते गाते स्वर्ग में नहीं जा पाते, स्वर्ग में जा ही नहीं पाएंगे जब तक हमारे अंदर कोई दुख का एहसास नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि वचनों में लिखा है तंग मार्ग ही परमेश्वर तक पहुंचता है। इसलिए हम तंग मार्ग पर चलकर कष्टों के मार्ग से होकर हम स्वर्ग जा पाएंगे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, कौन से ऐसे परमेश्वर के दास है जो बोलते हैं कि हम ऐसे स्वर्ग जा सकते हैं, राजी खुशी हम स्वर्ग जा सकते हैं, कुशल हम स्वर्ग जा सकते हैं, हंसते गाते हम स्वर्ग जा सकते हैं। नहीं, स्वर्ग जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमारे मसीह, हमारे यीशु, हमारे पिता ने कष्टों का सामना किया और स्वर्ग का अधिकारी बना, ऐसे ही हमें भी उसके पीछे पीछे चलते दुखों का सामना करना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे। ये परमेश्वर के वचन के बीच में ही लिखा है, रोमी 8 अध्याय उसका 17 वचन के बीच में ही लिखा है कि हम अगर दुख उठाएंगे तो ही हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत और आशीष दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।